हम बोलते सुनामी आ जाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर यौन शोषण जैसे संगीन इल्जाम लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के करीब 30 नामी गिरामी पहलवान हैं। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे से कम पर ये पहलवान तैयार नहीं हैं और फिर ब्रजभूषण शरण सिंह भी ये कह चुके हैं कि इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं। गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का नाम आते ही उनके समर्थक सोशल मीडिया पर इसे साजिश बताने लगे और अपने अपने तर्क के जरिए अपनी बात को साबित करने लगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ब्रजभूषण सिंह सियासत में वो नाम है जो अपनी दबंगियाई और लगातार जीत के लिए जाना जाता है। दरअसल सांसद ब्रजभूषण सिंह राजनीति के अखाड़े में भी कई सियासी पहलवानों को पटखनी दे चुके हैं। सांसद ब्रजभूषण पिछले 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह को सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कुश्ती का भी एक माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ब्रजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष लगातार बने हैं। 1980 के दशक में छात्र राजनीति से शुरुआत की, 1988 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर राम मंदिर से जुड़े हुए तमाम आंदोलन में शरीक रहे और वहां से उग्र हिंदुत्व की छवि ने उनको लोकप्रियता दिलाई और फिर वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की। 2014 से पहले वो बीजेपी में आ गए। 2014 और 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। ब्रजभूषण अपने अक्खड़ और अलग अंदाज के साथ बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी बयानबाजी की वजह से वो विपक्ष क्या अपनों के निशाने पर भी आते हैं और बार बार वो अपनों को भी अपना विरोधी बना लेते हैं। बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि ब्रजभूषण के इसी बेबाक मिजाज ने कहीं उनके सामने मुखालिफों की फौज को तो नहीं खड़ा कर दिया। पिछले साल जब राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था तब ब्रजभूषण ने भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग हटकर स्टैंड लिया और राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि अयोध्या के बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि वो राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत करते हैं। तब ब्रजभूषण सिंह ने ऐलान कर दिया था कि वो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से लेकर घाघरा नदी के बीच के इलाके पर एक छत्र राज करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती उन मजबूत नेताओं में होती है जो किसी के आगे नहीं झुकते। यही वजह है वो अपनी पार्टी के बयानों के विपरीत पैच यही वजह है कि वो अपने पार्टी के करीबियों पर भी निशाना साध देते हैं। यही हुआ जब उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि गोंडा की धरती पर जन्मे योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। पतंजलि के नाम पर ये जो मसाला, दूध, घी और अंडरवियर बनियान बेचने का जो कारोबार चल रहा है उसे रोकना चाहिए। यह सीधे तौर पर महर्षि के नाम का दोहन है और इस बात को लेकर बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सीधा हमला बोला था ब्रजभूषण शरण सिंह ने और उसके बाद से वो बाबा रामदेव के निशाने पर आ गए थे। पतंजलि योगपीठ की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर सांसद पर हमला बोला था और हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि उन्हें कानून की दायरे में रहते हुए उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस पर भी ब्रजभूषण सिंह चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे जेल भी जाना पड़े तो भी मैं अपने आरोपों को वापस नहीं लूंगा, मैं जमानत नहीं लूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कहा था कि बाबा रामदेव हो या उनके चेले दुनिया को धमकाएं, हमको ना धमकाएं। इस तरह के लहजे में बाबा रामदेव से बात करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा रामदेव का दखल मीडिया से लेकर सत्ता तक में है। लिहाजा जानकार ये भी कहते हैं कि बाबा से पंगा लेने के बाद ब्रजभूषण की सियासी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी बयान देने से नहीं चूकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्होंने इससे कभी पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे।
उस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे थे और वहां पर बद इंतजामी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। तब उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह बयान इतना बड़ा माना गया था कि इसकी चर्चा हो रही थी कि पार्टी आखिर उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा पाती है। मामला यहीं तक नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी सरकार पर एक बार नहीं कई बार हमले बोले हैं। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया था कि योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरह से हावी हैं और विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छूते हैं। यह बयान देने के बाद भी ब्रजभूषण सिंह पर पार्टी या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। इससे उनके कद और ओहदे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वो कितना मादा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से वो कितने मुफीद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की फहरिस्त के बीच एक आवाज ये भी उठ रही है कि ये हरियाणा लॉबी वर्सेस उत्तर प्रदेश लॉबी के बीच में कुश्ती संघ को लेकर कब्जे की जंग है। अब भले ही यह मामला सीधे तौर पर सियासत से न जुड़ा हो, लेकिन आपको याद होगा कि जब ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने हरियाणा से आने वाले दीपेंद्र हुड्डा को इस चुनाव में पटखनी दी थी। अब जब ब्रजभूषण सिंह पर यह आरोप लग रहे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा भी मुखर हो रहे हैं और इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गेंद सरकार के पाले में है। एक तरफ पहलवान कह रहे हैं कि वो सबूत सामने रखने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सांसद ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी।